રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે અને ગઈકાલે આપણે જોયું કે ઇન્ડિયા માર્ટના પરિણામો જે છે તે જાહેર થયા. નફા અને માર્જિન પર થોડું દબાણ આપતું જોવા મળ્યું છે અને પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે इंडिया मार्ट ना फाउंडर और सीईओ दिनेश अग्रवाल. दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सबसे पहले तो रिजल्ट्स के ओपनिंग कमेंट्स देखना चाहेंगे. सेकेंड क्वार्टर कैसे देखा सर आपने? ओवरऑल सारे इकनॉमी पर हम देख रहे हैं कि ओपन अप है या फिर नॉर्मलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. आपने कैसे देखा सेकेंड क्वार्टर को? और फेस्टिव सीजन अब यहाँ से आगे आ रही है, तो उसको देखते हुए क्या आशाएं हम थर्ड क्वार्टर को लेकर हम देखेंगे? जी, देखिए कि जो पहला क्वार्टर था इस साल का वो काफी दबावपूर्ण था और काफी डरावना भी था. काफी जान माल का नुकसान हुआ कंट्री में, तो सभी लोग काफी डरे हुए थे. जिसके बाद जिस तरह से वैक्सीन का और पिकअप हुआ और जिस तरह से इकोनॉमी का ओपन अप हुआ, ये सभी के लिए काफी सरप्राइजिंगली अच्छा था. और वही देखिए तो आप हमारे पिछली तिमाही में करीब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर भी अच्छा बढ़ा है और डेफर्ड रेवेन्यू भी करीब 756 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. 20% की ग्रोथ हुई है उसमें भी. इसका मतलब कि आगे आने वाले तिमाहियों में इसका अच्छा इफेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर पड़ेगा. एक और जो चीज थी कस्टमर एडिशन पर भी अगर आप देखें तो करीब 4,500 कस्टमर हमने इस साल इस क्वार्टर में ऐड किए हैं. जैसा हमने पहले भी गाइड किया था कि 5 से 6,000 कस्टमर हम करीब दिसंबर क्वार्टर तक पहुंच जाएंगे. तो हमें उम्मीद है कि 5 से 6,000 कस्टमर के बीच में हम दिसंबर क्वार्टर में नेट एडिशन करेंगे. अच्छी बात यह है कि बायर का ट्रैफिक जो अचानक से पिछले क्वार्टर में अप्रैल मई जून में दवाइयों की वजह से और चीज़ों की शॉर्टेज की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो काफ़ी सस्टेन भी किया है. तो बायर का ट्रैफिक मेंटेन्ड है. इसका मतलब इंटरनेट का एडॉप्शन जो हुआ है वो काफ़ी कुछ पर सेमी परमानेंट एडॉप्शन हो गया है और उसका आने वाले समय में लॉन्ग टर्म फायदा मिलना चाहिए. गिवन कि अब 100 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं और मार्केट को इस बार पिछली बार के डर से ज़्यादा विश्वास है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में एसएमई का सेंटिमेंट्स भी सुधरना चाहिए, उनका क्रेडिट क्रंच भी सुधरना चाहिए, सप्लाई क्रंच भी सुधरना चाहिए. तो इंडिया मार्ट के बिजनेस पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए. दिनेश जी, गुड मॉर्निंग. और जो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ऑफ कोर्स बोला कि एक अच्छे कस्टमर्स ऐड हुए हैं और आगे जाके दिसंबर में तक आप देख रहे हैं 4,000 से 5,000 आप ऐड कर पाएंगे, जो पहले आपने बोला था. लेकिन जैसे अभी फेस्टिव सीज़न है और जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी सुना कि पूरा ऑप्टिमिज्म है, मार्केट में ग्रोथ दिख रहा है. क्या वही आपके बिजनेस में अभी कितना दिख रहा है? क्योंकि अभी सब ओपन अप हो गया है, तो आपने कहा है कि सेकेंड हाफ इससे बेटर होएगा. कैश कलेक्शन और डिफर्ड रेवेन्यू में आप कितना ही बढ़ोतरी देख रहे हैं? और प्लस विज़ मार्जिन्स का जो प्रेशर ये क्वार्टर में देखने को मिला है, नेक्स्ट सेकेंड हाफ में कैसा रहेगा? तो पहले मार्जिन्स वाली बात बता देता हूँ. मार्जिन्स हमारा करीब 28% था प्री कोविड लेवल, और जो कि जब कोविड हुआ तो बहुत सारी चीज़ें की हमने. काफ़ी ऑटोमेशन किए हैं, काफ़ी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे शिफ्ट हुई हैं. कुछ हायरिंग नहीं हुई है, कई ऑफिसेज नहीं खुल पाए थे. इस वजह से वो मार्जिन करीब 48% तक पहुंच गया था, जो कि हमने पहले भी बताया था कि ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली ये मार्जिन उसमें से आधा शायद सस्टेन हो जाएगा और आधा वापस आ जाएगा. तो लॉन्ग टर्म मार्जिन जैसा मैं गाइड करते आया हूँ वो 38% के आसपास रहने की उम्मीद है. तो ये जैसे जैसे हम हायरिंग बढ़ाएंगे और ऑफिसेज खोलेंगे और थोड़ा ट्रैवल भी चालू होगा, तो वैसे वैसे मार्जिन तो हमारा देखिए लॉन्ग टर्म 38% के पास जाएगा. और जहां तक कलेक्शंस की बात है, तो कलेक्शंस पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अच्छे ग्रो हुए हैं. वो भी बिकॉज क्योंकि उसके पिछले 3 क्वार्टर काफी लो बेस हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. अब आगे आने वाले क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर मोर और लेस काफी खुल गया था और जनवरी फरवरी मार्च तो काफी अच्छा था, तो उसके बिहाफ पे अब ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल जैसी ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए. तो इस क्वार्टर हमारी जो ग्रोथ है डिफर्ड रेवेन्यू में वो करीब 20% है और कलेक्शंस में करीब 30% है. तो आगे आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही ग्रोथ
अच्छी ग्रोथ मेंटेन रहे। दिनेश जी, दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी थोड़ी सी जो स्पेंडिंग बढ़ी थी, खर्च बढ़े थे, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में वो भी थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। प्लस सब्सक्राइबर बेस तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है आपका, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यूज़ जो हैं उस ट्रेंड लाइन को देखते हुए वो भी आगे बढ़ने ज़रूर चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले वक्त में एटलीस्ट नलीफाई हो जाए जो भी हम नेगेटिव ग्रोथ पर हैं यहाँ पर हम। नहीं, उम्मीद देखिए, कल जो जो खर्चे हैं वो अभी मैं जैसा पहले भी जी। बताया कि पहला हमारे पहले खर्चे जो प्री कोविड लेवल पे थे वो करीब 115 करोड़ रुपए पर क्वार्टर पे होते थे, और जो कि हमने स्पेसिफिकली स्क्वीज करके और काफी ऑटोमेशन करके उनको 80-85 करोड़ पे लेके आया था, जो कि मैं गाइड करते रहा हूँ कि वापस से ये खर्चे कम से कम 105 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अभी आप करीब 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा और बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये जो मार्जिन का वो है गाइडेंस, वो जैसा मैं पहले भी बताते आया हूँ, वो 38%, 40% के आसपास मान के चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।